तो रिसेंटली भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का एक केस सामने आया है जहाँ पे एक क्लेमेंट मतलब एक इंसान जिसने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी जिसकी डेथ हो गई, उसकी मदर ने क्लेम किया कि 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस था और भारतीय एक्सा से लिया था 2015 में, और एक साल बाद 2016 में लड़के की डेथ हो गई, बेटे की डेथ हो गई उनकी, तो अब उनको क्लेम मिलना चाहिए। बट कंपनी ने इन्वेस्टिगेट किया केस और जो डेथ का कॉज था, जो बीमारी थी, वो कंपनी ने ऐसा फैब्रिकेट करके एक डॉक्यूमेंट बनाया कि जो बीमारी थी ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी और इसकी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को भी थी और उसके बाद उसने ये पॉलिसी ली। तो वो जो डॉक्यूमेंट था वो फेक प्रूव हो गया, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट जब बनवाओगे किसी डॉक्टर से, किसी लैब से ऑथेंटिकेट करवाओगे, बाद में वो कोर्ट में पता चला कि ऑथेंटिकेशन नकली है, तो फिर वो नकली डॉक्यूमेंट कैंसिल हो गया और क्लेम कंपनी को पे करना पड़ेगा 10 लाख रुपीज़ का, और 1 लाख रुपीज़ का फाइन भी भरना पड़ेगा। ये केस है 2015 का, जो कि 2016 में डेथ हुई। उसके बाद कोर्ट में केस गया, इन्वेस्टिगेशन चली, 2016 से अब 2022 में आ गया, 6 साल बाद जाके उसका क्लेम फाइनली उसको मिलने वाला है। तो इसमें काफ़ी डिले हुआ, उसको काफ़ी इनकन्वीनियंस हुई फैमिली को। पर इस केस से हमें ये समझ में आता है कि अगर आपकी पॉलिसी है तो कंपनी को क्लेम देना ही पड़ेगा। ऐसी अथॉरिटीज़ हैं आज के टाइम में, कमिटीज़ हैं जो कि आपके हित में काम करेगी और आपको क्लेम दिलवा देगी। बट अगर आपके पास पॉलिसी ही नहीं है तो फिर आप किससे फाइट करेंगे? तो इसलिए अगर आप क्लेम रेशियो को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं पॉलिसी लेने से पहले कि किसकी क्लेम रेशियो अच्छी है, किसकी नहीं है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ नहीं है कि क्लेम रेशियो इतना ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली क्लेम मिल जाते हैं। तो जो कंपनीज दिखाती है कि उनकी क्लेम रेशियो 92% है, तो वो उस साल में जो क्लेम्स आते हैं उनके पास, उसमें से वो 92% क्लेम तो पे कर ही देती हैं। बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो 2015 में आए और 2022 में जाके पास हो रहे हैं, तो वो भी बाद में क्लेम पास हो गए, बट वो उस साल की क्लेम रेशियो को उन्होंने डिक्रीज कर दिया। अब बात आती है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऐसा घटिया कदम क्यों उठाती है, इतना छोटा तुच्छ कदम क्यों उठाती है सिर्फ 10 लाख रुपए का क्लेम पे करने के लिए। तो ये इसमें ये कहानी है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो खुद तो जाती नहीं है क्लेम को देखने के लिए, हर चीज़ करने के लिए, वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हायर करती है जो चेक करता है कि जो क्लेम आया है वो एक्चुअल क्लेम है, जेन्युइन क्लेम है या नहीं। अब वो उसको पता करने के लिए इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेट करने के तरीके क्या होते हैं उनके? आपके फ्रेंड सर्कल में बात कर लेंगे, आपके पड़ोस में बात कर लेंगे, आसपास की लैब्स, मेडिसिन, केमिस्ट की शॉप्स और हॉस्पिटल्स में आपका रिकॉर्ड ढूंढेंगे कि कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि कोई डेटा उनको मिल जाए जिससे ये प्रूव हो जाए कि जो बीमारी से उनकी डेथ हुई है वो उनकी पॉलिसी लेने से पहले से हुई है या डायग्नोज थी ऑलरेडी। तो ये उनका तरीका होता है अभी काम करने का। थोड़ा टाइम आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा, आपके आधार से सारी चीज़ें लिंक हो जाएंगी, तो फिर ये पता करना बहुत ईजी हो जाएगा कि आपने कहीं पे कुछ टेस्ट करवाया है, कोई रिपोर्ट थी, कोई डायग्नोसिस था, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा तब। तो अभी ये थोड़ा बहुत फिर भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अब इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को रखा है, अगर ये सारे केस पास करती चली जाएगी, कुछ पकड़ेगी ही नहीं, तो उसकी फिर ज़रूरत क्या रह जाएगी। तो इसलिए वो भी अपना इंसेंटिव बनाने के लिए, जितना वो क्लेम रिजेक्ट करेंगे उतना कंपनी का पैसा बचाएंगे, तो वो उनको इंसेंटिव मिलेगा कुछ उसमें से, तो इसलिए वो इंसेंटिव अर्न करने के लिए भी ऐसे फैब्रिकेट भी कर देती है कई बारी। और ये केस तो पकड़ा गया कि जहाँ पे उन्होंने प्रूफ दिखाया इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, वो नकली था, वो पकड़ा गया। कई बार नहीं भी पकड़ा जाता तो वहाँ पे क्लेम भी रिजेक्ट होता है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना क्लेम भी लेके जाती है। और इसका उल्टा भी होता है कि कई बारी जो क्लेमेंट होता है, जिसने पॉलिसी ली होती है, उसको ऑलरेडी पता होता है कि मुझे कोई बीमारी हो चुकी है, मेरा कोई डिजीज़ है, और वो उसको छुपा के पॉलिसी लेता है। और इसके रिगार्डिंग वीडियो भी है जो इंश्योरेंस का सेक्शन 45 है, उसमें ये भी क्लियर किया गया है कि अगर 3 साल हो चुके हैं आपकी पॉलिसी को, तो आपका जो क्लेम हो वो डिनाई नहीं हो सकता, चाहे वो डिजीज़ जो है आपको डायग्नोज हो। क्योंकि ऐसा बहुत कम होगा कोई क्रिटिकल इलनेस आपको हो गई और उसके बाद भी आप 3 साल सर्वाइव कर जाओ। और अगर कर जाते हो तो फिर ठीक है कि मान लेंगे, क्लेम दे देंगे। क्योंकि अब इस बिहाफ पे अगर हम ऐसे क्लेम रिजेक्ट करने गए, इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने गए, तो वहाँ पे फिर इंश्योरेंस से लोगों का भरोसा कम हो जाएगा कि हर क्लेम में इतने साल बाद भी, पॉलिसी लेने के बाद भी क्लेम पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो इसलिए 3 साल का एक रूल है ये। उसके बाद बात आती है अर्ली क्लेम की। अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो फर्स्ट 3 ईयर्स में अगर आपका डेथ क्लेम आता है कोई नेचुरल डिजीज़ की वजह से या कोई नेचुरल रीज़न की वजह से डेथ होती है, तो अर्ली क्लेम में आ जाता है। तो इसलिए उसमें इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होती है और उसमें क्लेम डिनाई होने के चांसेस होते हैं। बट अगर 3 ईयर्स हो चुके हैं तो इन्वेस्टिगेशन भी आपकी कम होगी और क्लेम पेएबल होगा ही होगा फिर वो। तो एक तो ये होता है जब आपने पॉलिसी ली तो तब 3 ईयर्स का पीरियड होता है, और अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई और उसको रिवाइव करवाते हो दोबारा से, तो
उस डेट से, रिवाइवल डेट से भी फिर वो 3 ईयर का पीरियड फिर से होता है, वो भी अर्ली क्लेम में आ जाता है। तो इसलिए अपनी पॉलिसी को कभी लैप्स मत होने देना। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।